जो पार्टियाँ चल रही हैं, नाइट पार्टी और दूसरी, इनमें कितना खतरा आप महसूस कर रहे हैं और क्या करना चाहिए वहाँ? खास करके जो हमारे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं? जी, मैंने भी इस बात को गौर किया है। जो हमारे बच्चे और बुज़ुर्ग हैं, ये कई-कई बार ठीक है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, अच्छा है। लेकिन बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में जहाँ पे एक छोटा-सा हॉल है, म्यूज़िक सिस्टम चल रहा है, लोग शराब और सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, उसमें कमरे में धुआँ भी है उस हॉल में। तो उस प्रकार के वातावरण में और ख़ैर अगर हम पब्लिक जिसे बोलते हैं, जिस प्रकार से भीड़ थी डिस्कोथेक्स में और जैसे कि हमने देखा कि कई सारे पब्स में भीड़ थी। तो अ, इस तरह का जब क्लोज़ कॉन्टैक्ट होता है, जहाँ पे लोग बहुत छोटी जगह में बहुत सारे लोग होते हैं और क्योंकि आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो आपका जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, वो भी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट से ज़्यादा ही होता है। साथ में पसीना भी आ रहा होता है, तो कुल मिला के जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, जिसे बोलते हैं, कि साँस के द्वारा भी और जो बॉडी फ्लूइड्स के कॉन्टैक्ट होते हैं, इसका भी एक्सपोज़र बढ़ जाता है। तो ये सारी अवस्थाएँ भी किसी भी वायरल इन्फेक्शन को तेज़ी से बढ़ने के लिए फ़ेवर करती हैं। तो ख़ासकर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या जो हमारे हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसा कि पहले भी कोविड प्रोटोकॉल में था, उनको कोशिश करनी चाहिए कि इस ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पे ना जाएँ। घर में अपना मनोरंजन कर सकते हैं और अगर जाना नितांत आवश्यक है ऐसी जगहों पे, तो मास्क का प्रयोग करें और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे क्राउडेड प्लेस हो, वहाँ से थोड़ा दूर किनारे हट के बैठें। डॉक्टर साहब, एक और है जो हमारे युवा इन पार्टीज़ में जा रहे हैं और तमाम जगह क्राउड वाली जगहों पर जा रहे हैं। वो जी, अपने घर वापस आते हैं, तो उन पे तो इतना कोई असर नहीं होता है, लेकिन वो कहीं न कहीं कैरियर का काम करते हैं। उनको बिल्कुल भी ठीक कहा आपने। ख़्याल रखने की किस तरह से ज़रूरत है? जी, उन्हें भी प्रयास करना चाहिए कि अगर वो इस प्रकार से किसी सार्वजनिक स्थान पे अ, से लौट रहे हैं घर पे और हो सकता है वहाँ पे कंटामिनेशन हो, तो कोशिश करें कि जब घर आएँ तो घर जो बाहर के कपड़े हों वो आप उन्हें चेंज कर दें। बाहर वस्त्रों को चेंज कर दें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और उसके बाद जिसे बोलते हैं डिकंटामिनेशन करके उसके बाद ही घर के बाकी लोगों से मिले-जुलें। एक और है डॉक्टर साहब, इन पार्टीज़ में जा रहे हैं हमारे युवा ही ख़ास करके हुँ, और हुँ। मिडल ऐज के भी लोग सभी। तो जी, वहाँ जो खाने-पीने का जो मामला है, जो भी खा रहे हैं, उसमें भी कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि वो कैसे जी। चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। तो उसका भी किस तरह से ख़्याल रखें? देखिए हमारे जो अ, भोजन शैली है, ख़ासकर हम उत्तर भारत का जो ये गंगा जमुनी तहज़ीब इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारे लोग नॉन-वेज का भी सेवन करते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन भी होते हैं। समस्या तब आती है जब जो फूड बॉर्न इन्फेक्शन है, जैसे कि जो खाने से फैलने वाले इन्फेक्शन अगर सही प्रकार से भोजन को पकाया ना जाए, उसकी प्रोसेसिंग सही से ना हो या पानी प्रदूषित हो, तो इस प्रकार से जो खान-पान के माध्यम से जो आने वाली बीमारियाँ हैं, उससे आप ग्रसित हो सकते हैं। तो अगर आप इस प्रकार के माहौल में जा रहे हैं, जहाँ पे सही समय पे आपको अ, जिसे बोलते हैं गरम खाना या यूँ बोलें कि ताज़ा पका हुआ भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी जगहों पे भोजन का सेवन करना अवॉइड करें, ना खाएँ। क्योंकि जो पहले से पका हुआ प्री प्रोसेस्ड या जिसे बोलते हैं पहले से तैयार किया हुआ भोजन होता है, उसको अगर दोबारा से गरम करके दिया जाए, तो इससे जो खाने से संबंधित और पाचन से संबंधित बीमारियाँ हो सकती हैं। और कई-कई बार आपने देखा होगा एक्यूट फूड पॉइज़निंग भी होती है। ख़ासकर जब नॉन-वेज पे फूड होता है, मांसाहार, उसमें इस प्रकार से फूड पॉइज़निंग होने की आशंका कई गुना ज़्यादा होती है जो हमारा शाकाहारी भोजन होता है उससे। तो प्रयास यही करना चाहिए कि अगर आप हो सके तो ताज़ा बना हुआ भोजन खाएँ और शाकाहारी खाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।